हमारे जीवन पर एक दृष्टांत भरी कहानी लेंगे जो हमारे जीवन में काम आ सकती है, आएंगी। उस पर अपन परिचर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। एक नाई था और एक गांव में रहा करता था। उनके बच्चे भी थे पत्नी के साथ। ईमानदार था, सज्जन था। रोटी रोजी के लिए जो उनका काम था वो करता था, बाल वगैरह जो बनाना, उस पर जीविका चलती थी। और पत्नी बच्चे वो भी सब खुश रहते थे। शांति थी, समाधान था, कोई भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होती थी उस परिवार को। दिन भर वो काम करना, जो पैसा है उसमें घर चलाना चलता था, सब बिल्कुल खुश रहते थे, प्रसन्न। उनकी सज्जनता का, भलापन का राजा तक बात पहुंची। नगर में राजा था। राजा ने बुलवाया उनको और अपने राजमहल में नौकरी पर जैसे रख लिया, ये बाल वगैरह बनाने के लिए। और रोज एक स्वर्ण रुपया जो होता है वो सिक्का देता था राजा। इधर जो वो काम करता था बाल वगैरह बनाने का, उसमें तो उतना नहीं मिलता था, फिर भी प्रसन्न थे, खुश थे परिवार। सब कुछ चलकर पैसे और भी बच जाते थे। पर राजा के वहाँ नौकरी करता, काम करता, तो पैसे शिल्लक भी रहने लग गए और डबल खुशी हो गई। हुआ ऐसा कि एक दिन राजमहल से वापस लौट रहा था राजा के वहाँ से वो नाई, शाम का समय होगा, और एक अदृश्य रूप में है कहीं, और उन्होंने बोला जैसे आकाशवाणी जैसा, अरे नाई भाई, आपकी मैं बातें बहुत सुना हूँ, आप सज्जन हो, तात्विक सात्विक हो, बड़े भले आदमी हो, और मैं आप पर खुश हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। घड़े सोने के साथ मैं तुमको देना चाहता हूँ। इस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच ऐसा कुछ भी नहीं था जीवन में। खुश रहता था, प्रसन्न, पुरुषार्थ करता था और रोटी रोजी चलती थी, कुटुंब परिवार पलता था। कबीर वाली बात थी, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं। कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाओ, ऐसा जीवन था। पर कभी कभी प्यारे मित्रों, प्रकृति हमारी सज्जनता भलाईपन की चादर काम ओढ़ रखे, वो सच में है कि नकली है, वो जांचने के लिए कभी कभी प्रकृति हमें जांचती है, परखती है। और वो नकली चादर यदि भलापन की, सज्जनता की हम ओढ़ कर जीते हैं, तो प्रकृति फिर आजमाती है। और फिर अब ये भला था नहीं, उसको प्रकृति ने एक्स के रूप में आजमाया जा रहा है। जैसे तुम अपन सबको भी आजमाया जाता है। एक से बोलता है कि स्वर्णिम घड़े साथ में तुमको देता हूँ। वो सोचने लग गया। लोभ पकड़ता है प्यारे मित्रों, तो आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लोभ अच्छे अच्छे की मति और नीति बिगाड़ देता है। और सज्जन आदमी था नहीं, वो रुक गया और खड़ा रहकर सोच रहा है क्या करना। और लोभ ने गला पकड़ लिया मान लो, और बोलता है ठीक है,
तब एक से बोलते हैं कि मैं 7 स्वर्णिम घड़े तेरे घर पहुंचा दूंगा, आप जाओ। और नाई घर जा ही रहा था, उसके पहले ही घर में 7 घड़े पड़े लाइन से, स्वर्ण यानी सोने के, गोल्ड के। नाई तो खुश हुआ कि सोने के घड़े, और पत्नी से सब बात बोलता है जो घटना घटी। पति पत्नी खोल कर देखते तो 6.25 घड़े थे वो। 6 घड़े फुल सोने के भरे थे और 1 पौन था। अभी खुशी तो हुई, पर कभी भी खुशी फ्री के धन पर होगी, अनैतिकता के धन पर होगी तो तुम्हारी मति और नीति बिगड़ जाएंगी। जो तुम्हारे घर में सुख और शांति थी, समाधान था, प्रसन्नता थी, वो चली जाएंगी। अनैतिक का धन हमारा सब कुछ छीन लेता है। वो अनैतिक का धन था उसकी कमाई का नहीं था, नाई का। लोभ ने पकड़ा, प्रलोभन के कारण वो धन आया। तब नाई बोलता है पत्नी को, ये 6.25 घड़े हैं, राजा के वहाँ मैं काम करता हूँ, पैसे शिल्लक भी रहते तो अपन ये 7 घड़े भर लेंगे और बुढ़ापे का सारा हो जाएगा ये धन। पत्नी भी बोली ठीक है, और काम करता। फिर घर में जो पैसे आता था उसमें कुटुंब परिवार पलता था, सब खर्चा चलता था और प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। पर उसमें से 100% में से 75% ही पैसे खर्च करना, 25% वो घड़े भरने में लगा देना। ज़्यादा लोभ पकड़ा, लोभ धीरे धीरे गला पकड़ता है, फांसी लगा देता है। और फिर 50% ही खर्च करते, 50% घड़े में भरने लगते हैं। फिर 25% ही पर आ गया, फिर तो खींचातानी हो गई। पत्नी पति को बोलने लग गई, ये ठीक नहीं कर रहे आप। घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, बच्चे भी त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, घर चलता नहीं और झगड़ा होने लग गया। तब वो नाई मानने को तैयार नहीं। लोभी व्यक्ति कभी भी मानता नहीं। धृतराष्ट्र लोभ था, स्वार्थ था, माना किसको, बर्बादी हुई पर पीछे नहीं हटा। तो बस बेचैन रहने लग गया, सूखने लग गया। और राजा के पास हजामत बनाने जाता तो राजा पहले देखता था, प्रसन्नता तो खुशी था, तेरा शरीर भी हष्ट पुष्ट था। एक बार मैं बेचैन रहता था पर तू नहीं, पर तेरे को हो क्या गया, राजा बोलता है। और राजा से नाई झूठ बोलता है, बोले जितनी आय आती है पैसे आप जितने देते, अभी खर्चा बढ़ गया, उसमें घर गुजारा नहीं चलता, इसलिए पैसे कम गिरते, इसलिए उसकी वजह से मुझे बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, उसका ही कारण है ये। ऐसा झूठ बोलता है। अनीति का धन हमारे घर में आ जाए, हमारे पास आ जाए तो मति और नीति बिगाड़ देती है और उसको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती है। अभी अनीति का धन था, घड़ा वो जो सोने का, झूठ बोलवा रहा है। कभी राजा से झूठ बोला नहीं था, अब नहीं झूठ बोलने लग गया। हमारे भी घर में अनीति का धन आता है, 2 नंबर का, जो हमारा कमाई का नहीं है, मेहनत का नहीं, पुरुषार्थ का नहीं। तब हम उसके स्वार्थ में आकर, उसके लोभ में आकर हम झूठ बोलने लगते, दुनिया से, सभी से, भले बुरे की नहीं सोचते, जैसे नहीं सोच रहा। राजा ने तनख्वाहें बढ़ा दी, पैसा ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर भी उसको फर्क नहीं, ज़्यादा सूखने लग गया दिन प्रतिदिन। राजा और एक दिन बोला कि भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है। तब राजा बोलता है खुद और से कि तुमको शायद X रुपये शैतान तो नहीं मिल गया जो 7 घड़े सोने का दे दिया, ये तो चौका। बोले आपको कैसा पता? बोले जो
मैं पहले बोल रहा हूँ कि तुमको एक्स का ही मिल, हाँ बोले वो सच सच बता दिया ये 7 घड़े ऐसा वैसा। तो राजा बोले भैया मुझे भी वो एक्स 7 घड़े दिया था, 6.25 घड़े थे, और वो बोला था कि 7 पूरे कर लेना, ये भर लेना, 7 पूरे कर लेना। मेरे से भराया नहीं और मैं बेचैन परेशान यानी मरने की कगार पर पहुंच गया। पर मुझे कोई संत मिला था और संत आकर मेरे से बोले कि राजा तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तो मैंने वो 100 रुपये शैतान का बताया, 7 घड़े दिया, 6.25। मैं उसको भरने के लिए मुझे बोला था, भरा था नहीं है। मेरी जिंदगी टूट गई, परेशान, जो सुख चैन था सब चला गया। तब संत मुझे बोले थे कि वो 7 घड़े जो है ना, वो 100 रुपये शैतान को वापस लौटा दे तो ही तेरी जिंदगी पटरी पर लौटेंगी, वरना बर्बाद हो जाएंगी। और मैंने वो 7 घड़े लौटा दिया था, तब से मैं सुखी हो गया। मेरी जो जिंदगी थी पहले वो लौट आई। तो नाई भाई तुम वो 100 को 7 घड़े लौटा दो। और कभी तुम भले चंगे हो, तुम्हारी मति गति अच्छी हो, और बीच में लोभ के प्रलोभन में आकर फंस भी जाओ, तो प्रकृति की व्यवस्था है, एक बार तुम्हें मौका देती है और तुम सावधान हो गए और संभल गए तो फिर तुम अपनी जगह लौट आते हो। नाई समझ गया, मान गया, राजा को धन्यवाद दिया कि मैं अभी जाता हूँ, और वो 7 घड़े यक्ष को लौटा दिया। और वो जिंदगी वापस लौट आई। पुरुषार्थ करता नहीं राजा के वहाँ, और पहले से भी अच्छा चलने लग गया। फिर वो तनाव सब मिट गया, अनिति का धन घर में से चला गया। तो जिंदगी में प्यारे मित्रों, अनिति का कुछ भी हमारे घर में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, हमारी मति और नीति बिगाड़ देगा। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है, तुम्हारे बच्चे, पुत्रादि, पुत्रियाँ, जो तुम्हारा परिवार होता है, उनकी भी मति गति बिगाड़ने में वो धन काफी वो कर देता है। प्यारे मित्रों, हम हमारे प्रारब्ध पुरुष स्वार्थ से जो भी कुछ मिला है उसमें हम समाधान मानकर यदि जीते हैं तो खुशी, प्रसन्नता, समाधान, आनंद तक रह सकता है और तुम आज़ाद जिंदगी जी सकते हो। पर तुम्हें जितना मिला है उतने में तुम समाधान नहीं मानते हो और की आशा करते हो, और प्रकृति तुम्हें भी आजमाती है, प्रलोभन देती है। भागवत में आता है, प्रश्न उत्तर वहाँ पूछा गया कि पाप का बाप कौन। तो वहाँ उत्तर मिला व्यास ऋषि की ओर से, शायद पाप का बाप लोभ है, लोभ ही पाप करवाता है। तो जिंदगी में प्यारे मित्रों, लोभ हमारा गला पकड़ लिया तो अपनी मति यानी बुद्धि बिगड़ जाती है। दूसरी नीति, अच्छी नीति थी, वो कुनीति हो जाती है। फिर हम व्यवहार बुद्धि से भी दुनिया के साथ, प्रकृति के साथ गलत व्यवहार करते हैं, और दुनिया के साथ अच्छी नीति के साथ नहीं जीते, कुनीति के साथ जीते हैं। हम नौकरी लग जाती जॉब, तो वहाँ पर जितनी तुम्हारी तनख्वाहें होती, गवर्नमेंट या कोई कंपनी, मेल, जो भी जहाँ भी तुम्हें देती है रोटी रोजी के लिए, तुम्हारा जितना बनता है उतना, पर उतने में तुम समाधान न मानकर वहाँ करप्शन वाली बात, रिश्वत लेकर अपनी मति और नीति बेच डालो। तो प्यारे मित्रों, लाइन चली गई थी, यहाँ थोड़ा गैप हो गया, कुछ फर्क गिर जाएगा। तो चर्चा चल रही थी हमारी मति और गति 2 नंबर के धन से, अनिति का कमाई से हमारी बुद्धि भी बिगड़ जाएंगी। और जो जिंदगी में अच्छी बुद्धि होना चाहिए उसको मति बोलते हैं। जिसकी मति ठीक होगी उसकी सही गति भी होगी। जिसकी अच्छी नीति होगी
उसके लिए दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। मति और नीति और तीसरा व्यवहार जिंदगी में इम्पोर्टेंट हमारे जीने के लिए व्यवहार साफ सुथरा रखो, कोई भी प्रकार का व्यवहार क्लियर रखो, उसमें अंधापन नहीं, उसमें स्वार्थपन नहीं, क्लियर रखो एक व्यवहार जिंदगी के लिए। दूसरा अच्छी मति रखो यानी अच्छी बुद्धि रखो, और तीसरा अच्छी नीति रखो। नीतिवान व्यक्ति दुनिया के कोने में जाएगा, आदर कदर होगा। जिसकी बुद्धि मति गति ठीक रहेंगी दुनिया के कोने में जाएगा, उसकी इज्जत होगी। और व्यवहार साफ सुथरा होगा तो आधी रात तुम्हारे लिए सभी दरवाजे खुले रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। तो अनीति का धन से बचिएगा। दुनिया करीब काफ़ी दुनिया इस अंदाज में चाहती कि फ्री का कुछ मिल जाए। मैं आपसे बोलूँ तो मेरा स्वभाव भी है, मेरी वो नीति भी है। मेरे मुँह से बोलना नहीं चाहूँ पर हकीकत में देखता हूँ जीवन में, फ्री का कुछ भी मिले ना तो उसको आप नकार दो, उस अंदाज में मोड़ दो उसको जो कि उनको भी न लगे और तुमको भी न लगे। फ्री का कुछ चाहना नहीं, वो किसी और का कमाई का है, किसी और का है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम मिल वाले हो, फैक्ट्री वाले हो, नौकरी वाले हो, कोई भी धंधा बिजनेस वाले हो, कोई भी प्रकार के आप वो हो, तो कोई भी क्षेत्र में आप धोखाधड़ी करके 2 नंबर का पैसे कमाकर सुख सुविधा से जीने का आकांक्षा मत करिए, वो छोड़ दीजिए। हम 2 नंबर का करप्शन करके जो भी कमाई करते हैं उसके पीछे हेतु क्या रहता है हमारा? हम सुख सुविधा से जिएंगे और दुनिया में कुछ धनवान होकर बिता देंगे, या हम भी कुछ है ये बता देंगे। ये सभी कुछ जो अपनी सोच रहती है ये पाप ही करवाती है। नहीं तो परमात्मा कुदरत अभी जैसे नहीं था, परमात्मा ने उसको मति और नीति सब कुछ व्यवस्थित दी थी, तो वो पुरुषार्थ कर्म करता था, तो खुद का भी जीवन चल रहा था, घर कुटुंब परिवार का भी सुख चैन समाधान आनंद शांति से था ना। पर उसने लोभ को अंगीकार कर लिया, लोभ के वश हो गया और वहाँ से उनका घर बिखर गया, खुद का जीवन बिखर गया, खुद की जिंदगी छिन गई, सभी चला गया। लोभ प्यारे मित्रों सुख भी छीन लेता है, शांति भी छीन लेता है, समाधान छीन लेता है, प्रेम छीन लेता है, सत्यता छीन लेता है। जैसे राजा को नाई झूठ बोला, सत्यता छीन लेता है, तुम्हारा शरीर छीन लेता है, तुम्हारा मनस्थिति छीन लेता है, तुमको सुख का रुक्का कर देता है लोभ। तो बेमतलब के लोभ में हम पड़े नहीं, उससे हम सुखी नहीं रह सकते, हमारा कुटुंब परिवार सुखी नहीं रह सकते। कोई आज तक दुनिया में नहीं रहा तो तुम भी नहीं रह सकते हो। इसलिए पुरुषार्थ करो, मेहनत से कमाओ, नीति से कमाओ, सही मति से कमाओ, सुधन यानी अच्छे प्रकार के। वो मराठी में कोई है तुकाराम बाबा बोले कि अच्छे मति गति से धन कमाओ, ऐसा जोड़ून या धन उत्तम व्यवहारी। और आगे कुछ है, यानी तुकाराम बाबा का है क्या, वो बोले कि उत्तम व्यवहार से, सुमति से, सुनीति से धन बोले जोड़ो, इकट्ठा करो, वो काम आएगा, को नीति का नहीं। तो प्यारे मित्रों, जीवन में अच्छे ढंग से जीना है, शांति प्रिय जीवन जीना है, तो बस पुरुषार्थ करो और तुम्हारे जीवन में सुख शांति रहेंगी, सब तरह का समाधान रहेगा। ये जो कहानी के पीछे, इस बात के पीछे इतना ही हमारे जीवन के लिए लेने योग्य है प्यारे मित्रों। पूरे प्राण से और सही ढंग से हम जीवन में अपना ले तो फिर जीवन में कभी हम परेशान नहीं हो सकते। और जो वो बात
और राजा जो बोला और राजा को जो संत बोला था। कभी कभी जीवन में आते हैं मोड़, भला आदमी भी भटक जाता है, जैसे नाई भटक गया था लोभ के कारण, पर राजा भी भटक गया था, पर राजा को भी कोई संत मिला था और राजा संत की सुन लिया था, वो घड़े यक्ष को वापस कर दिया था। राजा भी संत की बात सुनकर फिर जीवन बदल गया, उसका सही ट्रैक पर राजा का जीवन आ गया था। राजा ने नाई को बोला, नाई ने सही ढंग से सुना और अपनाया, वो घड़े यक्ष को दे दिया, फ्री का धन, और नाई का घर भी सही सलामत हो गया। कभी जिंदगी में तुम अपनाई से भटक भी जाओ, कोई संत महापुरुष या सज्जन लोग हमें सही मार्गदर्शन करे तो पूरे प्राण से अहंकार छोड़कर, दंभ छोड़कर अपना लेना, आपकी भी जिंदगी सही ट्रैक पर आ जाएंगी। इसका मतलब यही है प्यारे मित्रों।